हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल AK जॉब्स पॉइंट्स में। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। और इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आने की अधिक संभावना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे। क्या है पहला क्वेश्चन, हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे। तो मेरे भाई आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय यानी कि हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है। कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है। मेरे दोस्त, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को मिलाकर जो है कुल 12 कितने कुल 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बोल रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का जो हो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 30 वर्ष। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर्षणात्मक, क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है। मेरे दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी अल्पकालीन बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, अल्पकालीन बेरोजगारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। बोल रहा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। मेरे दोस्त, विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जेम्बेजी नदी से संबंधित है। किस नदी से, जेम्बेजी नदी से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जेट वायुयान प्रायः डैश डैश में उड़ते हैं, मतलब जेट वायुयान जो है प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। जेट वायुयान प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। तो मेरे दोस्त, जेट वायुयान प्रायः जो है ये जो उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, यानी जेट वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा, क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व का, पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन रहा है, आपसे पूछ देगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है। तो मेरे दोस्त बताइएगा कोटोपैक्सी। और ये कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो और ये कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में। कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपाल में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो मेरे दोस्त, नेपाल में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो है अखबारी उद्योग। क्या है, अखबारी उद्योग, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में धन विधेयक, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है।
जो राज्यसभा में जो है मेरे दोस्त धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है? तो मेरे दोस्त ये जो लाया जाता है राज्य का राज्यपाल के अनुमति पर। किसके अनुमति पर? राज्य का राज्यपाल के अनुमति पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजानंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। बोल रहा है राजानंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्या हो जाएगा? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजाओं का उल्लेख नहीं किया था? बोल रहा है क्या? नहीं किया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजाओं का उल्लेख नहीं किया था? तो मेरे दोस्त ये जो है कुषाण, किसका उल्लेख नहीं किया था? कुषाण का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कुषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशरूम चट्टान। क्या है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त मशरूम चट्टान जो है वो मरुस्थलीय स्थलीकृत से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरुस्थलीय स्थलीकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कितने रेखा है? 3 रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो मेरे दोस्त ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। किससे गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसको कब देखा जा सकता है मेरे दोस्त? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में देखा जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो मेरे दोस्त ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। देखिए अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो मेरे दोस्त 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अब किसी के मन में डाउट चलता हुआ मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, यानी 5 वर्ष होना चाहिए। आपका आंसर भी हद तक सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्त ये होगा कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में खलीफा का पद
किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में जो है खलीफा का पद को कब समाप्त कर दिया गया? तो मेरे दोस्त 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? बोल रहा है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो मेरे दोस्त 1932 में जो है पूना समझौता वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक या फिर स्थापना किसने की? गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो मेरे दोस्त गदर पार्टी का जो स्थापना वो लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल ने किया था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? मेरे दोस्त क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब किया था? 1915 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत जो है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो मेरे दोस्त ये जो है 1920 में शुरू हुआ था। और किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो है खलीफा क्या था? निवास स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाल नोबिस मॉडल पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का जो अभिप्राय है मेरे दोस्त, एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन। क्या है? एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।